सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5 और आज हम हैं 142वें दिन में और पेज नंबर है 125। तो भगवान कहते हैं कि यह विधि बहुत सरल है और यदि तुम इसे करो तो बहुत समय नहीं लगेगा। इस विधि के साथ तो कई बार ऐसा होता है कि पहले ही प्रयास में तुम इसके सौंदर्य और चमत्कार को एक साथ अनुभव करोगे। तो इसे करके देखो, लेकिन पहले प्रयास में अगर तुम्हें कुछ अनुभव न हो तो निराश मत होना। प्रतीक्षा करो और करते रहो। और यह इतनी सरल विधि है कि तुम किसी भी समय इसे कर सकते हो। रात अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकते हो। सुबह जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी नींद खुल गई है, उस समय तुम इसे कर सकते हो। पहले इसे करो फिर उठो। 10 मिनट भी पर्याप्त होंगे। रात सोने से पहले 10 मिनट इसे करो। संसार को मिथ्या बना दो और तुम्हारी नींद इतनी गहरी हो जाएगी जितनी पहले कभी न होगी। यदि सोने से पहले ठीक ठीक पहले संसार मिथ्या हो जाए तो सपने कम आएंगे, क्योंकि यदि संसार ही सपना बन जाए तो सपने नहीं चल सकते। और यदि संसार मिथ्या हो जाए तो तुम बिल्कुल विश्रांत हो जाओगे, क्योंकि संसार की वास्तविकता तुम पर चोट नहीं करेगी, असर नहीं करेगी। यह विधि मैं उन लोगों को सुझाता हूँ जो अनिद्रा से पीड़ित हैं। इससे बड़ी मदद मिलती है। यदि संसार मिथ्या है तो तनाव समाप्त हो जाते हैं, और यदि तुम परिधि से हट सको तो तुम स्वतः ही नींद की गहरी अवस्था में चले गए। इससे पहले कि नींद आए तुम उसमें गहरे चले गए, और फिर सुबह बहुत बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम बहुत ताजा हो गए हो और युवा हो गए हो। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब तरंगायित है, क्योंकि तुम केंद्र से परिधि पर लौट रहे हो। और जिस क्षण तुम्हें लगे कि नींद जा चुकी तो आंखें मत खोलो। पहले इस प्रयोग को 10 मिनट के लिए करो, फिर अपनी आंखें खोलो। शरीर पूरी रात के बाद विश्राम में है और ताजा और जीवंत अनुभव कर रहा है। तुम पहले ही विश्रांत हो तो अब अधिक समय नहीं लगेगा। बस विश्राम करो। अपनी चेतना को दोनों आंखों के बीच हृदय पर ले आओ और गहन शांति से भरा हुआ अनुभव करो। 10 मिनट तक इस शांति में रहो, फिर आंखें खोलो। संसार बहुत अलग नजर आएगा, क्योंकि शांति तुम्हारी आंखों से भी झलकेगी। और सारा दिन तुम्हें अलग ही अनुभव होगा। न केवल तुम्हें अलग अलग अनुभव होगा, बल्कि तुम्हें लगेगा कि लोग तुमसे अलग तरह से व्यवहार भी कर रहे हैं। हर संबंध में तुम कुछ सहयोग देते हो। यदि तुम्हारा सहयोग न हो तो लोग तुमसे अलग तरह से व्यवहार करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब तुम भिन्न व्यक्ति हो गए हो सकता है उन्हें इसका पता भी ना हो। पर जब तुम शांति से भर जाओगे तो हर कोई तुमसे अलग तरह से व्यवहार करेगा। लोग अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक विनम्र होंगे, कम बाधा डालेंगे, खुले हुए होंगे और समीप रहेंगे। एक चुंबकत्व पैदा हो गया है। शांति एक चुंबक है। जब तुम शांत होते हो तो लोग तुम्हारे अधिक निकट आते हैं। जब तुम परेशान होते हो तो सब पीछे हटते हैं। और यह इतनी भौतिक घटना है कि तुम इसे सरलता से देख सकते हो। जब भी तुम शांत हो तुम्हें लगेगा सब तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, क्योंकि शांति विकृत होने लगती है। चारों ओर एक तरंग बन जाती है। तुम्हारे चारों ओर शांति के स्पंदन होते हैं, और जो भी आता है तुम्हारे करीब होना चाहता है। जैसे तुम किसी वृक्ष की छाया के नीचे जाकर विश्राम करना चाहते हो।
शांत व्यक्ति के चारों ओर एक छाया होती है। वह जहां भी जाएगा सब उसके पास जाना चाहेंगे, खुले होंगे, श्रद्धा होगी। जिस व्यक्ति के भीतर संघर्ष है, विषाद है, संताप है, तनाव है, वह लोगों को दूर हटाता है। जो भी उसके पास जाता है घबराता है। तुम खतरनाक हो, तुम्हारे करीब होना खतरनाक है, क्योंकि तुम वही दोगे जो तुम्हारे पास है। लगातार तुम वही दे रहे हो। तो हो सकता है तुम किसी को प्रेम करना चाहो, पर यदि तुम भीतर से परेशान हो तो तुम्हारे प्रेमी भी तुमसे दूर हटेंगे और तुमसे दूर भागना चाहेंगे, क्योंकि तुम उसकी ऊर्जा को चूस लोगे और वह तुम्हारे साथ सुखी नहीं रह पाएंगे। और जब तुम उसे छोड़ोगे, बिल्कुल थके हारे छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई जीवनदायी स्रोत नहीं है। तुम्हारे भीतर विध्वंसात्मक ऊर्जा है। तो न केवल तुम्हें लगेगा कि तुम भिन्न हो गए हो, दूसरों को भी लगेगा कि तुम बदल गए हो। यदि तुम थोड़ा सा केंद्र के करीब सरक जाओ तो तुम्हारी पूरी जीवन शैली बदल जाएगी। सारा दृष्टिकोण, सारा प्रतिफलन भिन्न हो जाएगा। यदि तुम शांत हो तो तुम्हारे लिए सारा संसार शांत हो जाता है। यह केवल एक प्रतिबिंब है। तुम जो हो वही चारों ओर प्रतिबिंबित होता है। हर कोई दर्पण बन जाता है। अब दूसरी विधि है, स्वयं को सभी दिशाओं में परिव्याप्त होता हुआ महसूस करो। सुदूर, समीप। तंत्र और योग दोनों मानते हैं कि संकीर्णता ही समस्या है, क्योंकि तुमने स्वयं को इतना संकीर्ण कर लिया है। इसलिए तुम सदा ही बंधन अनुभव करते हो। बंधन कहीं और से नहीं आ रहा है। बंधन तुम्हारे संकीर्ण मन से आ रहा है, और वह संकीर्ण से संकीर्णतर होता चला जाता है, और तुम सीमित होते चले जाते हो। वह सीमित होना तुम्हें बंधन की अनुभूति देता है। तुम्हारे पास अनंत आत्मा है, अनंत अस्तित्व है, पर वह अनंत आत्मा बंधी अनुभव करती है। तो तुम कुछ भी करो, तुम्हें सब और सीमाएं नजर आती है। तुम कहीं पर भी जाओ, एक बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां से आगे नहीं जाया जा सकता। सब और एक सीमा रेखा है। उड़ने के लिए कोई खुला आकाश नहीं है, लेकिन यह सीमा रेखा तुमने खड़ी की है। यह सीमा तुम्हारा निर्णय है, यह तुम्हारा निर्माण है। तुमने कई कारणों से यह सीमा निर्मित की है। सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए तुमने एक सीमा बना ली है। और जितनी संकीर्ण सीमा होती है, उतने सुरक्षित तुम महसूस करते हो। यदि तुम्हारी सीमा बहुत बड़ी हो तो तुम पूरी सीमा पर पहरा नहीं दे सकते। तुम सब ओर से सावधान नहीं हो सकते। बड़ी सीमा असुरक्षित हो जाती है। सीमा को संकीर्ण करो तो तुम उस पर पहरा दे सकते हो। तब तुम बंद रह सकते हो। फिर तुम संवेदनशील न रहे, सुरक्षित हो गए। इस सुरक्षा के लिए ही तुमने सीमा खड़ी की है। लेकिन फिर तुम्हें बंधन लगता है। मन ऐसा ही विरोधाभासी है। तुम सुरक्षा भी मांगते हो और साथ ही साथ स्वतंत्रता भी। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। यदि तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए तो सुरक्षा खोनी पड़ेगी। कुछ भी हो, सुरक्षा बस भ्रम मात्र है, वास्तविकता नहीं। क्योंकि मृत्यु तो होगी। तुम चाहे कुछ भी करो, तुम मरोगे ही। तुम्हारी सारी सुरक्षा ऊपर ऊपर है, कुछ भी मदद न देगा। लेकिन असुरक्षा से डर कर तुम सीमाएं खड़ी कर लेते हो। अपने चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें खींच लेते हो, और फिर खुला आकाश बंद हो जाता है। तुम कष्ट भोगते हो,
और फिर तुम कहते हो खुला आकाश कहाँ है, और कहते हो मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन तुमने अपने आप ही सीमाएं खड़ी की हैं। तो इसके पहले कि तुम यह विधि करो, यह पहली बात याद रख लेने जैसी है, वरना इसे कर पाना संभव नहीं होगा। अपनी सीमाओं को बचाकर तुम इसे नहीं कर सकते। जब तक तुम सीमाएं बनाना न बंद कर दो, तब तक तुम न तो इसे कर पाओगे और न महसूस कर पाओगे। सभी दिशाओं में परिव्याप्त होता हुआ महसूस करो, सुदूर और समीप। कोई सीमाएं नहीं है, अनंत हो रहे हो, अनंत आकाश के साथ एक हो रहे हो। तुम्हारे मन के साथ तो यह संभव होगा। तुम इसे कैसे अनुभव कर सकते हो, इसे कैसे कर सकते हो? पहले तुम्हें कुछ चीजें करना बंद करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि यदि तुम सुरक्षा के बारे में ज्यादा ही चिंतित हो, तो बंधन में ही रहो। असल में कारागृह सबसे सुरक्षित स्थान है। वहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैदियों से अधिक सुरक्षित, अधिक पहरे में और कोई नहीं है। तुम किसी कैदी को मार नहीं सकते, उसकी हत्या नहीं कर सकते। यह बहुत कठिन है, क्योंकि वह राजा से भी अधिक पहरे में है। तुम किसी राष्ट्रपति या राजा की हत्या कर सकते हो, यह कठिन नहीं है। रोज लोग उनकी हत्या करते रहते हैं। लेकिन तुम किसी कैदी को नहीं मार सकते। वह इतना सुरक्षित है कि यदि किसी को इतनी ही सुरक्षा पानी हो, तो उसे कारागृह में ही रहना पड़ेगा, बाहर नहीं। कारागृह से बाहर रहना खतरनाक है, मुसीबतों से भरा है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने अपने चारों ओर मानसिक कारागृह, मनोवैज्ञानिक कारागृह बना लिए, और हम उन कारागृहों को अपने साथ ढोते हैं। तुम्हें उनमें रहने की जरूरत नहीं है, वे तुम्हारे साथ चलते हैं। जहां भी तुम जाते हो, तुम्हारे कारागृह तुम्हारे साथ चलता है। तुम सदा एक दीवार के पीछे रहते हो। बस कभी कभी किसी को छूने के लिए तुम अपना हाथ उसके बाहर निकालते हो, लेकिन बस एक हाथ। तुम अपने कारागृह से कभी बाहर नहीं आते। तो जब भी लोग आपस में मिलते हैं, केवल कारागृहों से निकले हुए हाथों से मिलन होता है। डरे डरे हम खिड़कियों से हाथ बाहर निकालते हैं, और किसी भी क्षण यह हाथ वापस खींच लेने को तैयार रहते हैं। दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, बस एक हाथ से छू रहे हैं। और अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह भी दिखावा ही है, क्योंकि हाथों के चारों ओर अपना एक कवच होता है। कोई भी हाथ दस्ताने के बिना नहीं है। सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ ही दस्ताने नहीं पहनती। तुम भी दस्ताने पहनते हो ताकि कोई तुम्हें छू न सके। और यदि कोई छूता भी है, तो बस एक हाथ, मुर्दा हाथ। तुम पहले से ही पीछे हटे हुए हो। भयभीत होकर कोई दूसरा व्यक्ति भय पैदा करता है। भयभीत होकर, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे अंदर भय पैदा करता है। जैसा सार्त्र ने कहा है कि दूसरा तुम्हारा दुश्मन है। यदि तुम इतने बंद हो, तो दूसरा तुम्हें दुश्मन की तरह ही दिखाई देगा। बंद व्यक्ति से किसी तरह की मित्रता नहीं हो सकती। उससे मित्रता असंभव है, प्रेम असंभव है, किसी तरह का संवाद असंभव है। तुम भयभीत हो। कोई तुम पर मालिकियत कर सकता है, तुम पर हावी हो सकता है, तुम्हें गुलाम बना सकता है। इससे भयभीत होकर
तुमने एक कारागृह, एक सुरक्षा कवच का निर्माण अपने चारों ओर कर लिया है। तुम संभल कर चलते हो, फूंक फूंक कर कदम रखते हो। जीवन एक ऊब हो जाता है। यदि तुम बहुत ज्यादा ही सावधान हो तो जीवन एक अभियान नहीं हो सकता है। यदि तुम अपने को बहुत ज्यादा ही बचा रहे हो, सुरक्षा के पीछे भाग रहे हो, तो तुम पहले ही मर चुके हो। तो एक आधारभूत नियम याद रखो कि जीवन असुरक्षा है, और यदि तुम असुरक्षा में जीने को राजी हो, तभी तुम जीवंत रह पाओगे। असुरक्षा स्वतंत्रता है। यदि तुम असुरक्षित होने को, सतत असुरक्षित होने को तैयार हो, तो तुम स्वतंत्र रहोगे, और स्वतंत्रता परमात्मा का द्वार है। भयभीत तुम एक कारागृह बना लेते हो, मुर्दा हो जाते हो। फिर तुम पुकारते हो कि परमात्मा कहाँ है, और फिर तुम पूछते हो जीवन कहाँ है, जीवन का अर्थ क्या है, आनंद कहाँ है। जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन उसी की शर्तों के अनुसार तुम्हें उससे मिलना होगा। तुम अपनी शर्तें नहीं लगा सकते। जीवन की भी अपनी शर्तें हैं, और मूलतः शर्त है असुरक्षित रहो। इसके बाबत कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम बस भ्रम पैदा कर सकते हो, और उस भ्रम में जीवन व्यर्थ कर ले सकते हो। कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तुम जो भी करोगे वह सब एक धोखा ही होगा। अगर तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम्हें भय पकड़ लेता है कि यह स्त्री तुम्हें छोड़ देगी, या यह पुरुष तुम्हें छोड़ देगा। भय तत्क्षण प्रवेश कर जाता है। जब तुम प्रेम में नहीं थे तो कभी भयभीत न थे। अब तुम प्रेम में हो, जीवन का प्रवेश हुआ, और उसके साथ ही असुरक्षा का भी प्रवेश हुआ। जो किसी से प्रेम नहीं करता है, उसे कोई भय नहीं होता है कि कोई उसे छोड़ देगा। पूरा संसार उसे छोड़ सकता है, उसे कोई भय नहीं है। तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह सुरक्षित है। जिस क्षण तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो, असुरक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि जीवन प्रवेश कर गया है, और जीवन के साथ मृत्यु प्रवेश कर गई। जिस क्षण तुम प्रेम में पड़ते हो, तुम्हें भय पकड़ लेता है। यह व्यक्ति मर सकता है, छोड़कर जा सकता है, किसी और से प्रेम कर सकता है। अब सब कुछ सुरक्षित करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, फिर एक कानूनी बंधन बनाना पड़ेगा, ताकि वह व्यक्ति तुम्हें छोड़ ना सके। अब समाज तुम्हारी रक्षा करेगा, कानून तुम्हारी रक्षा करेगा, पुलिस, जज, सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब यदि वह व्यक्ति तुम्हें छोड़ना चाहे तो तुम उसे कोर्ट में घसीट सकते हो, और यदि वह तलाक देना चाहे तो उसे तुम्हारे विरुद्ध कुछ सिद्ध करना पड़ेगा। तब भी इसमें 3 से 5 साल तक लगेंगे। अब तुमने अपने चारों ओर एक सुरक्षा खड़ी कर ली है, लेकिन जिस क्षण तुमने विवाह किया, तुम मर गए। अब संबंध जीवित न रहा। अब वह संबंध नहीं रहा, एक कानून बन गया है। अब यह कोई जीवंत चीज नहीं रही, कानूनी घटना हो गई। कोर्ट जीवन को नहीं बचा सकता है, बस सौदे को बचा सकता है। कानून जीवन को नहीं बचा सकता, बस नियमों को ही बचा सकता है। अब विवाह एक मरी हुई चीज है, और उसकी परिभाषा की जा सकती है। प्रेम की परिभाषा नहीं की जा सकती। विवाह परिभाष्य है, प्रेम अपरिभाष्य है। विवाह के साथ तुम परिभाषाओं के जगत में आ गए, तो पूरी बात ही समाप्त हो गई। जिस क्षण तुमने सुरक्षित होना चाहा, जिस क्षण तुमने जीवन को बंद कर लेना चाहा ताकि इसमें कुछ भी नया न हो सके,
तुम उसमें कैद हो गए। फिर तुम कष्ट भोगोगे कि तुम कहोगे कि यह पत्नी तुम्हारे लिए बंधन बन गई है। पति कहेगा कि पत्नी ने उसे बांध लिया है। फिर तुम लड़ोगे, क्योंकि दोनों एक दूसरों के लिए कारागृह बन गए हो। अब तुम लड़ते हो। अब प्रेम समाप्त हो गया है। बस एक कलह बची है। सुरक्षा के पीछे दौड़ने से यही होता है। और ऐसा सब चीजों में हुआ है। इसे मूल नियम की तरह याद रखो। जीवन असुरक्षित है, यह जीवन का स्वभाव है। तो जब तुम प्रेम में पड़ो, इस भय को भले ही झेल लो कि प्रेमिका तुम्हें छोड़कर चली जा सकती है, पर कभी सुरक्षा मत खड़ी करो। फिर प्रेम विकसित होगा। हो सकता है प्रेमिका मर जाए और तुम कुछ भी न कर पाओ, लेकिन उससे प्रेम नहीं मरेगा। प्रेम तो और बढ़ेगा। सुरक्षा मार सकती है। असल में यदि आदमी अमर होता, तो मैं कहता हूं कि प्रेम असंभव होता। यदि आदमी अमर होता, तो किसी को भी प्रेम करना असंभव हो जाता। प्रेम में पड़ना बहुत खतरनाक हो जाता। मृत्यु है तो जीवन ऐसे है जैसे किसी कंपते हुए पत्ते पर पड़ी ओस की बूंद। किसी भी क्षण हवा आएगी और ओस की बूंद गिरकर खो जाएगी। जीवन बस एक स्पंदन है। उस स्पंदन के कारण, उस गति के कारण मृत्यु सदा बनी रहती है। इससे प्रेम को त्वरा मिलती है। प्रेम इसलिए संभव है क्योंकि मृत्यु है। मृत्यु के कारण ही प्रेम सघन हो पाता है। सोचो, यदि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी प्रेमिका अगले क्षण मरने वाली है, तो सब चालाकियां, सब कलह समाप्त हो जाती हैं और यही क्षण शाश्वत हो जाएगा। और इतना प्रेम उमगेगा कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसमें प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें पता हो कि अभी तुम्हारी प्रेमिका जीवित रहेगी, तो फिर कोई जल्दी नहीं है। फिर अभी तुम झगड़ सकते हो और प्रेम को आगे के लिए टाल सकते हो। यह जीवन शाश्वत हो यदि जीवन शाश्वत हो, शरीर अमर हो, तो तुम प्रेम नहीं कर सकते। हिंदुओं की एक बड़ी सुंदर कथा है। वे कहते हैं कि स्वर्ग में जहाँ इंद्र राज्य करता है, इंद्र स्वर्ग का राजा है, वहाँ कोई प्रेम नहीं है। वहाँ सुंदर युवतियां हैं, पृथ्वी से अधिक सुंदर युवतियां हैं। वहाँ संभोग तो होता है, पर प्रेम नहीं होता है, क्योंकि वे अमर हैं। तो कथा में कहा गया है कि मुख्य अप्सरा उर्वशी ने एक पुरुष से प्रेम करने के लिए कुछ दिन पृथ्वी पर जाने की अनुमति मांगी। इंद्र ने कहा कि क्या मूर्खता है, तुम यहाँ प्रेम कर सकती हो और इतने सुंदर लोग तुम्हें पृथ्वी पर नहीं मिलेंगे। उर्वशी ने कहा कि वे भले ही सुंदर हों, पर वे सब अमर हैं, इसमें कोई मजा नहीं आता। सच में तो वे सब मुर्दा हैं। वास्तव में वे मुर्दा ही हैं, क्योंकि उन्हें जीवंत बनाने के लिए कोई मृत्यु नहीं है। वे सदा सदा रहेंगे। वे कभी नहीं मर सकते। इसलिए वे जीवित भी कैसे हो सकते हैं। वह जीवंतता मृत्यु के विपरीत ही होगी। आदमी जीवित है क्योंकि मृत्यु सतत संघर्ष कर रही है। मृत्यु की भूमिका में जीवन है। तो उर्वशी ने कहा कि मुझे पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दीजिए। मैं किसी को प्रेम करना चाहती हूँ। उसे आज्ञा मिल गई। तो वह नीचे पृथ्वी पर आ गई और एक युवक क्रूरवा के प्रेम में पड़ गई। लेकिन इंद्र की ओर से एक शर्त थी। इंद्र ने शर्त रखी थी कि वह पृथ्वी पर जा सकती है, किसी से प्रेम कर सकती है, पर जो पुरुष उससे प्रेम करे, उसे पहले ही बता देना होगा कि वह उससे यह कभी न पूछे कि वह कौन है।
प्रेम के लिए यह कठिन है, क्योंकि प्रेम जानना चाहता है। प्रेम प्रेमी के विषय में सब कुछ जानना चाहता है, हर अज्ञात चीज को ज्ञात करना चाहता है, हर सदस्य में प्रवेश करना चाहता है। तो इंद्र ने बड़ी चालाकी से यह शर्त रखी, जिसकी चालबाजी को उर्वशी नहीं समझ पाई। वह बोली, ठीक है, मैं अपने प्रेमी को कह दूंगी कि वह मेरे बारे में कभी कुछ जानना न चाहे, कभी यह न पूछे कि मैं कौन हूँ, और यदि वह पूछता है तो तत्क्षण उसे छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगी। और उसने पुरूरवा से कह दिया कि कभी मुझसे यह मत पूछना कि मैं कौन हूँ। जिस क्षण तुम पूछोगे मुझे पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रेम तो जानना चाहता है, और इस बात के कारण पुरूरवा और भी उत्सुक हो गया कि वह कौन है। वह सो भी न सका। वह उर्वशी को देखता रहा। वह है कौन? इतनी सुंदर स्त्री किसी स्वप्निल पदार्थ से बनी लगती है, पार्थिव भौतिक जगत की नहीं लगती। शायद वह कहीं और से, किसी अज्ञात आयाम से आई है। और वह और उत्सुक होता गया, लेकिन वह और भयभीत भी होता गया कि वह जा सकती है। वह इतना भयभीत हो गया कि जब रात वह सोती, उसकी साड़ी का पल्लू वह अपने हाथ में ले लेता, क्योंकि उसे अपने पर भी भरोसा नहीं था। कभी भी वह पूछ सकता था, प्रश्न सदा उसके मन में रहता था। अपनी नींद में भी वह पूछ सकता था, और उर्वशी ने कहा था कि नींद में भी उसके बाबत नहीं पूछना है। तो वह उसकी साड़ी का कोना अपने हाथ में लेकर सोया करता था। लेकिन एक रात वह अपने को वश में नहीं रख पाया, और उसने सोचा कि अब वह उससे इतना प्रेम करती है कि उसे छोड़कर नहीं जाएगी। तो उसने पूछ लिया। उर्वशी को अदृश्य होना पड़ा। बस उसकी साड़ी का एक टुकड़ा क्रूरवा के हाथ में रह गया, और कहा जाता है कि वह अभी भी उसे खोज रहा है। स्वर्ग में प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि असल में वहां कोई जीवन ही नहीं है। जीवन यहाँ है, पृथ्वी पर है, जहाँ मृत्यु है। जब भी तुम कुछ सुरक्षित कर लेते हो, जीवन खो जाता है। असुरक्षित रहो, यह जीवन का गुण है। इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता है। और यह सुंदर है। जरा सोचो, यदि तुम्हारा शरीर अमर होता तो कितना कुरूप होता। तुम आत्मघात करने के उपाय खोज लेते। और यदि यह असंभव है, कानून के विरुद्ध है, तो तुम्हें इतना कष्ट होगा कि कल्पना भी नहीं कर सकते। अमरत्व एक बहुत लंबी बात है। अब पश्चिम में लोग स्वेच्छा से मरण की बात सोच रहे हैं, क्योंकि लोग अब लंबे समय तक जी रहे हैं। तो जो व्यक्ति 100 वर्ष तक पहुंच जाता है, वह स्वयं को मारने का अधिकार चाहता है। और वास्तव में यह अधिकार देना ही पड़ेगा। जब जीवन बहुत छोटा था तो हमने आत्मा न करने का आत्महत्या न करने का कानून बनाया था। बुद्ध के समय में 40 या 50 साल का हो जाना बहुत था। औसत आयु कोई 20 साल के करीब थी। भारत में अभी 20 साल पहले तक औसत आयु 23 साल थी। अब स्वीडन में औसत आयु 83 साल हो गई है। तो लोग बड़ी आसानी से 150 साल तक जी सकते हैं। रूस में कोई 1500 लोग हैं जो 150 तक पहुंच गए हैं। अब यदि वे कहते हैं कि उन्हें स्वयं को मारने का अधिकार है, क्योंकि अब बहुत हो चुका, तो हमें यह अधिकार उन्हें देना होगा। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। देर अबेर आत्महत्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होगा। अगर कोई मरना चाहता है तो तुम उसे मना नहीं कर सकते, किसी भी कारण से नहीं।
क्योंकि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। 100 साल के व्यक्ति को जीने जैसा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि वह परेशान हो गया है, कि उसके पास भोजन नहीं है, सब कुछ है, पर जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया है। तो अमरत्व की सोचो, जीवन बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगा। अर्थ मृत्यु के कारण होता है। प्रेम का अर्थ है, क्योंकि प्रेम खोया जा सकता है, तब प्रेम धड़कता है, स्पंदित होता है। प्रेम खो सकता है, तुम उसके बारे में निश्चिंत नहीं हो सकते। तुम उसे कल पर नहीं टाल सकते, क्योंकि हो सकता है कि कल प्रेम रहे ही नहीं। तुम्हें प्रेमी या प्रेमिका को इस तरह से प्रेम करना होगा कि हो सकता है कल आए ही न, फिर प्रेम सघन हो सकता है। तो पहली बात, सुरक्षित जीवन पैदा करने के अपने सारे प्रयास हटा लो। बस यह प्रयास हटाने से ही तुम्हारे आसपास की सारी दीवारें गिरने लगेंगी। पहली बार तुम्हें लगेगा कि वर्षा तुम पर सीधी पड़ रही है, हवाएं सीधी तुम तक बह रही है, सूर्य सीधा तुम तक पहुंच रहा है, तुम खुले आकाश के नीचे आ जाओगे। सुंदर है यह, लेकिन तुम्हें अगर यह विचित्र लगता है तो इसलिए क्योंकि तुम कारागृह में रहने के आदी हो गए हो। तुम्हें इस नई स्वतंत्रता से परिचित होना पड़ेगा। यह स्वतंत्रता तुम्हें अधिक जीवंत, अधिक तरल, अधिक खुला, अधिक समृद्ध और अधिक जीवित बनाएगी। लेकिन तुम्हारी जीवंतता, तुम्हारे जीवन का शिखर उतना ऊंचा होगा, उतनी ही गहन मृत्यु तुम्हारे निकट होगी, एकदम करीब होगी। तुम केवल मृत्यु के मृत्यु की घाटी के विरुद्ध ही उठ सकते हो। जीवन का शिखर और मृत्यु की घाटी सदा पास पास होते हैं और एक अनुपात में होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि निश्चय के सूत्र का पालन करना चाहिए। यह बड़ा आध्यात्मिक सूत्र है। निश्चय कहता है कि खतरे में जियो। ऐसा नहीं है कि खतरा तुम्हें खोजना है। खतरे को अपनी ओर से खोजने की जरूरत नहीं है। बस सुरक्षा मत खड़ी करो, अपनी चारों ओर दीवारें मत खींचो। स्वाभाविक रूप से जियो, और यह बहुत खतरनाक होगा। खतरे को खोजने की जरूरत नहीं है। फिर तुम यह विधि कर सकते हो। स्वयं को सभी दिशाओं में परिव्याप्त होता हुआ महसूस करो, सुदूर, समीप। फिर यह बहुत आसान है। यदि दीवारें न हो तो तुम स्वयं को सब और व्याप्त होता हुआ अनुभव करने ही लगोगे। फिर तुम कहाँ समाप्त होते हो, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। तुम बस हृदय से शुरू होते हो और कहीं भी समाप्त नहीं होते। बस तुम्हारे पास एक केंद्र है और कोई परिधि नहीं। परिधि बढ़ती चली जाती है, आगे और आगे और आगे। पूरा आकाश उसमें समा जाता है, सितारे उसमें घूमते हैं, पृथ्वियां उसी में बनती हैं और मिटती हैं, ग्रह उगते हैं और अस्त होते हैं। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी परिधि बन जाता है। इस विस्तार में तुम्हारा अहंकार कहाँ होगा? इस विस्तार में तुम्हारे कष्ट कहाँ होंगे? इस विस्तार में तुम्हारा चालाक मन कहाँ होगा? क्षुद्र मन कहाँ होगा? इतने विस्तार में मन नहीं बच सकता है, विलीन हो जाता है। बस एक संकीर्ण स्थान पर ही मन बच सकता है। मन तो केवल तभी चल सकता है जब दीवारों में बंद हो, कैद हो। यह बंद होना ही समस्या है। खतरे में जियो और असुरक्षा में जीने के लिए तैयार हो। और मजा यह है कि अगर तुम असुरक्षा में भी न रहना चाहो तो भी असुरक्षित ही हो।
तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने एक राजा के बारे में सुना है। वह मृत्यु से डरता था। राजा अक्सर अधिक डरते हैं। वे अधिक डरते हैं क्योंकि उन्होंने इतने लोगों का शोषण किया है। उन्होंने इतने लोगों को दबाया है, कुचला है। इतने लोगों पर उन्होंने राजनीतिक खेल खेले हैं। उनके कई शत्रु बन जाते हैं। असली राजा का कोई मित्र नहीं होता। हो ही नहीं सकता, क्योंकि घनिष्ठतम मित्र भी उसका शत्रु होता है। बस अवसर की तलाश में होता है कि कब उसे मार कर उसकी जगह पर बैठ सके। सत्ता में जो व्यक्ति होता है उसका कोई मित्र नहीं हो सकता। किसी हिटलर, किसी स्टैनली, किसी निक्सन का कोई मित्र नहीं हो सकता है। उनके बस शत्रु होते हैं, जो मित्रों की तरह उनके आसपास घूम रहे हैं, ताकि मौका मिलते ही उनको धक्का देकर स्वयं सिंहासन पर आ सके। जब भी उन्हें मौका मिले, वे कुछ भी कर सकते हैं। एक एक क्षण पहले वे मित्र थे, लेकिन उनकी मित्रता एक छलावा है। उनकी मित्रता एक दाव पेंच है। सत्ता में जो है उसका कोई मित्र नहीं हो सकता। इसलिए लाओ से कहता है कि यदि तुम चाहो कि तुम्हारे मित्र हो, तो सत्ता में मत आओ। फिर सारा संसार तुम्हारा मित्र होगा। यदि तुम सत्ता में हो, तो वह तुम ही अकेले मित्र हो, बाकी सब शत्रु हैं। तो वह राजा बहुत डरा हुआ था। उसे मृत्यु का बड़ा भय था। चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु थी। उसे यही भय लगा रहता था कि उसके आसपास सभी उसे मारना चाहते हैं। वह सो भी नहीं सकता था। उसने अपने सलाहकारों से पूछा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह एक नया ऐसा महल बनवाए जिसमें केवल एक ही द्वार हो। द्वार पर सैनिकों की 7 टुकड़ियां खड़ी की जाए। पहली टुकड़ी महल पर नजर रखे, दूसरी टुकड़ी पहली पर नजर रखे, तीसरी दूसरी पर, और एक ही द्वार होने से कोई और भीतर नहीं आ सकता है। तब राजा सुरक्षित रहेगा। राजा ने एक ही द्वार वाला महल बनाया और उस पर सैनिकों की 7 टुकड़ियां तैनात करवा दी, जो एक दूसरे पर नजर रखती थी। यह खबर चारों ओर फैल गई और पड़ोसी राज्य के राजा उसे देखने आए। वह राजा भी भयभीत था। उसे खबर मिली थी कि पड़ोसी राजा ने ऐसा सुरक्षित महल बनाया है जहां उसे मारना असंभव है। तो वह देखने आया और दोनों ने मिलकर इस एक ही दरवाजे वाले महल और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा की। कोई खतरा नहीं है। जब वे द्वार की ओर देख रहे थे, तो सड़क के किनारे बैठा एक भिखारी हंसने लगा। तो राजा ने उससे पूछा कि तू क्यों हंस रहा है। भिखारी ने उत्तर दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुमसे एक गलती हो गई है। तुम्हें अंदर जाकर इस द्वार को भी बंद कर लेना चाहिए। यह द्वार खतरनाक है। कोई इससे भीतर घुस सकता है। द्वार का अर्थ ही है कि कोई भीतर आ सकता है। यदि और कोई न भी आए तो कम से कम मृत्यु तो आएगी ही। तो तुम एक काम करो, अंदर चले जाओ और इस द्वार को भी बंद कर लो। तब तुम सच में सुरक्षित हो जाओगे, क्योंकि मृत्यु भी घुस नहीं सकेगी। लेकिन राजा ने कहा कि अगर मैं यह द्वार बंद भी कर लूं, तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। वो भिखारी ने कहा कि 99% तो तुम मर ही चुके हो। तुम उतने ही जीवित हो जितना यह द्वार। बस इतना ही खतरा है। इतने ही तुम जीवित हो। यह जीवंतता भी छोड़ दो। सभी अपनी अपनी तरह से अपने आसपास महल बना रहे हैं, ताकि भीतर कोई ना आ सके और वे शांति से रह सके। लेकिन फिर तुम पहले ही मर गए।
और शांति बस उन्हें ही घटती है जो जीवित हैं। शांति कोई मुर्दा चीज नहीं है। जीवंत रहो, खतरे में जियो, एक संवेदनशील और मुक्त जीवन जियो, ताकि तुम्हें कुछ भी स्पर्श न कर सके, और अपने साथ सब कुछ होने दो। जितना तुम्हारे साथ कुछ घटेगा, उतने ही तुम समृद्ध होगे। फिर तुम इस विधि का अभ्यास कर सकते हो। फिर यह विधि बहुत सरल है। तुम्हें इसका अभ्यास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस भाव करो और पूरे आकाश में परिव्याप्त हो जाओगे। आज इतना ही।